देख सकते हैं मधुबन विधानसभा अंतर्गत देख सकते हैं तालीमपुर में हम हैं और देखिए यहाँ पर कारवान इत्तेहाद देख सकते हैं। कारवान इत्तेहाद और भाईचारा का ये काफिला जिसमें बिहार सरकार के 2 मंत्री जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और उसी तरीके से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और डॉक्टर खालिद अनवर जो एमएलसी है जदयू के डॉक्टर खालिद अनवर के द्वारा उनके ये संयोजक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था जिनके सदारत देख सकते हैं चांदी खान है जो नारंगिया माधोपुर के मुखिया हैं। और देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता देखिए महागठबंधन के सभी लोग यहाँ पर हैं, चाहे जदयू से हैं या राजद से हैं, सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुँचे हैं। हम चांदी खान से बात करेंगे। खान साहब, कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम तो बहुत सफलतापूर्वक रहा। हमने जो भरोसा अपने मधुबन के मुस्लिम भाइयों पर किया था उससे कहीं आगे यहाँ के मुस्लिम भाई निकले और ऐसा अगर माहौल रहा तो हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर और 2024 में जो मेरा मिशन है या मेरे पार्टी का या गठबंधन का मिशन है कि एक काफ़िला निकला है सभी को मोहब्बत में जोड़ने के लिए, उसको जोड़कर हम लोग 24 में भाजपा की निकम्मी सरकार और धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उखाड़ते हुए हम सभी लोग फिर भाईचारगी से एक साथ मिलजुल कर इस देश को अमन व अमान के साथ आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार हमला हो रहा है कि कह रहे हैं कि ये बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, गुंडागर्दी की सरकार चल रही, गुंडों की सरकार चल रही है। देखिए, जो गुंडा होता है ना उसको गुंडा सब नज़र आता है, चोर को चोर नज़र आता है, वो खुद गुंडा है। इसलिए कि जो राम के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है, जो रहीम के नाम पर गुंडागर्दी, आज आपको मालूम होगा कि एक ढकोसलाबाज जो है भाजपा, वो हमारे मुस्लिमों में भी बंटवारा चाहता है। हमारे मुस्लिमों में जो गरीबी तबका के लोग हैं, पिछड़े हैं, उनको एक दलित स्टाइल में अलग करके फिर सत्ता और गद्दी पर आना चाहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। भाजपा जो सोच रही है या सोची थी उसका मिशन पूरा हो चुका है। उसने जितना झूठ बोला उसी झूठ का नतीजा है कि मेरा देश 50 साल पीछे चला गया है और मेरे भारत की जो जनता है, चाहे सभी धर्म के लोग, सब लोग समझ गए हैं कि नहीं, इस सरकार को अगर हम नहीं हटाते हैं तो वही हाल होगा जो अंग्रेज़ों ने मेरे देश को लूटा, उसके बाद ये भाजपा हमारे देश को लूट रहा है। ऐसा हम लोग मौका आप नहीं देंगे और 24 में इसको उखाड़ फेंकेंगे। आगे थोड़ा सा आगे जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनीस अख्तर खान, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त हैं। इस कारवां को किस तरह से देखते हैं जो भाईचारा को और मोहब्बत को बांटने निकली है? अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि समाज जो टूटा हुआ समाज, इसको एक पार्टी तोड़ना चाहती है, उस समाज को पुनः जोड़ने के लिए अगर एक कारवां चला हुआ है तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको जैसे पब्लिक को आपको धन्यवाद करता हूँ। बोलिए। क्या लग रहा है ये जो कारवां भाईचारा को बढ़ावा देगा, मोहब्बत को अपनाएगा? 200% मोहब्बत को अपनाएगा, भाईचारा को ये देगा। जो हमारी भारत सरकार की जो नीति है, जो बांटने की नीति है, उस नीति को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। सोच समझ के चलेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे। अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब एक साथ। देश को बचाना है। एक देश को बर्बाद करने वाले हैं, हम लोगों को देश को बचाना है। जो बिहार के गुंडा सरकार को कहते हैं, मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? जो एक दलित के इस पे बदन पे पेशाब करता हो और उसको मामा बुला के उसका पैर धोता हो, वो ये गुंडागर्दी किस किस्म की गुंडागर्दी है? अभी हरियाणा में जो मंदिर में गोली चली है वो किसकी सरकार है? सब भाजपा की सरकार है। वो हमको और आपको, हम लोगों के जो वोट को समझ गए हैं, 15% के लोग अब 85 के मिजाज को समझ गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बिहार गुंडों की सरकार है। ये है सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी तो उनके सरकार में हो रही है। जो मणिपुर में जो एक देश के लिए लड़ा हो, उसकी पत्नी वो कहती हो, वो खुद कहता हो कि मैं अपने पत्नी को नहीं बचा पाया और नंगा घुमा दिया गया। वो क्या बोलेंगे कि भाई बिहार में एक गुंडा की सरकार है? वो घबरा गए हैं। अभी जो लालू और नीतीश के मेल को उनको रास नहीं आ रहा है, वो घबरा गए हैं। इसके आगे कहीं कुछ नहीं है। वो खुद झूठ के सरदार हैं। ये किसी पर शेर पढ़ देना चाहता हूँ। सरकार
रहबर भी तुम्हारा है, कारवा भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिखवा दो, अखबार भी तुम्हारा है। भाई साहब आप अपने दिल पर बदल लीजिएगा। कारवा भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, सच को झूठ लिखवा दो, अखबार भी तुम्हारा है। नाम बताइए। मोहम्मद अनवर आलम नाम हुआ, जदयू प्रखंड अध्यक्ष मधुबन युवा के हैं। क्या कहेंगे आज कारवा आपका भाईचारा का, मोहब्बत का, नरकटियागंज से शुरू होते हुए बेतिया होते हुए आज मधुबन की धरती पर पहुंचा है? देखिए, जो हम लोग नाइतफाकी में जो हर माहौल का जो नाइतफाकी जो फैल रहा है, नीतीश कुमार का मिशन है कि इसको जो है इत्तेहाद में बदले। हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रूस और यूक्रेन की बात करते हैं कि मैं जो कहूँगा वो कर समझौता कर लेगा, ये नरेंद्र मोदी का कहना है। लेकिन ये मणिपुर और मेवात हरियाणा का जो एक दंगा और हिंसा जो हो रहा है, इसको जो नहीं समझा सकते हैं तो रूस और यूक्रेन के बात क्या करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान को हम लोग सफल बनाने के लिए हर वक्त एक्टिव रहेंगे, 24 घंटे रिसीव होकर माननीय नीतीश कुमार का मिशन को हम लोग लेकर चलेंगे। कटिहार में जो पुलिस ने फायरिंग की है, कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि यहाँ गुंडों की सरकार है, पुलिस जो है पुलिस को बढ़ावा मिल रहा है और फायरिंग कर रही है। देखिए, वो किसी भी जात से आता है, गुंडा के जो नाम आता है, गुंडा की जो बात आता है, वो किसी से जात पे, उसको जाति में नहीं बदलना चाहिए। वो आतंकवादी के रूप में उसको देखा जाता है, उसको जाति में मत बदलिए, वो एक आतंकवादी के रूप में उसको देखिए। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा रहा। हम लोग जो सोचे नहीं थे वो हो गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के आम आवाम को, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और हमारे माननीय नीतीश कुमार का जो आह्वान था, और भवन मंत्री अशोक चौधरी जी और अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान साहब जो आए थे, इनके अगुवाई में जो भी लोग आए हैं, इसके लिए मैं बहुत लाखों लाख शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जी, नाम बताइए। मेरा नाम अनवर हुसैन है। हाँ, अब्दुलमा के पूर्व मुखिया हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं। और ये जो नीतीश कुमार का जो हम लोग सभी लोग मिल करके आज क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि वही नीतीश कुमार है जिसकी वजह से हम लोग भी मुखिया हुए। सभी समाज में दलित, शोषित, पिछड़े जितने भी लोग हैं, सबको आरक्षण दे करके एक ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। नहीं, उसको हम लोग नीतीश कुमार जो 20 साल में किया है, 20 साल का सरकार चलाने में, वो हम लोग के दर खानदान सभी युवा पीढ़ी उस पार करे, तभी वो कर सध नहीं सकता है। उसको पलटू राम इसलिए लोग कहता है, जब दलित हो, स्वस्थ हो, ये सब के लिए आवाज़ उठाता है और ये लोग नहीं चलने देते हैं सदन में, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है, तो वो फिर इसमें से भाग के जाता है और दूसरे से हाथ मिला लेता है। इसलिए पलटू राम क्योंकि दलित का बात करता है, क्योंकि मुस्लिम का बात करता है, इसलिए वो सबको न्याय देना चाहता है। एक नया भारत जो पहले का भारत फिर बनाना चाहता है, जो 14 साल में जो भारत के जो गड़बड़ी हुआ है उस सबको दूर करना चाहता है। इसी के लिए 2024 का इलेक्शन को किस रूप से देख रहे हैं? क्या बदलाव होगा या फिर से सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल, अगर यहाँ की जनता जो महंगाई जितना चरम सीमा पर है, भाईचारगी खत्म है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, उसको अगर हम सभी भाई मिलकर, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर समझे, तो बिल्कुल ये सब दूर नहीं है जो खत्म हो जाए। सबसे पहले पत्रकार साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप किस न्यूज़ चैनल से आते हैं? STV न्यूज़ से। चलिए, आपको सबसे पहले हम तालीमपुर वासी और टोटल आरजेडी और जदयू गठबंधन से जुड़े हमारे तमाम जितने भी साथी हैं, उन सभी के द्वारा मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को आगे बढ़ाने का और हमारे सरकार के खूबियों को आगे बढ़ाने में आप सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार केवल जो है अगड़ों का सरकार है, और आरजेडी जिस समय मंडल कमीशन को लागू किया और 1985 से लेकर के आज तक 85% लोगों को, एक मास जनरेशन को आरजेडी आगे बढ़ाने का काम किया है, और साथ साथ इसमें जेडीयू जनता दल यूनाइटेड भी साथ दिए हैं। जबकि बीजेपी जो है केवल 12% से 15% वोटर पर अपना फोकस किया है। उसकी ये कामना रहती है कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में धर्म को तोड़ा जाए, हिंदू को तोड़ा जाए जातिवाद में, मुस्लिम को तोड़ा जाए, और केवल उसका एक ही नीति है, फूट डालो और शासन करो। हमारे जो जातीय समीकरण हैं, वो जातीय समीकरण को वो ध्वस्त करता है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि का नारा लगा करके समाज को पाट
तोड़ करके कभी राम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हेन तेन पर वो लड़ाई लड़ना चाहती है, जो वो उसका सोचना एकदम बेमुनासिब है और निष्क्रिय है। अपनी बार 2024 में जो महागठबंधन में जितने भी हमारे भारत के सभी पार्टियां एकजुट हुई है, इससे उनको भय बन गया है और काफ़ी वो आक्रांत है कि मेरे पास वोट बैंक है नहीं, मैं अपनी बार लड़ने में 2024 में असफल होऊंगा। इसके वजह से वो भिन्न भिन्न प्रकार के एजेंडा आ रहे हैं। मणिपुर को देखिए, हरियाणा को देखिए, कहीं भी देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए या बिहार में देखिए, जहाँ भी जाइए सब जगह उनका यही दिन है। अपनी बार बीजेपी यह पूरी तरह से समझ रही है कि बिहार में हम फीसदी बोल रहे हैं और इसमें खास करके हमारे पार्टी के तरफ से नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मीडिया लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है जो सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम मीडिया भाई बंधुओं को धन्यवाद दे रहे हैं कि सभी को एक साथ जोड़ करके हमारे सच्चाई को पारदर्शिता के रूप में भारत में दिखाना चाह रहे हैं।